क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं जिनके लिए हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं? किसी को जन्म से ही संघर्ष मिलता है, किसी को बिना मांगे सुख, किसी को बार बार वही दुख झेलना पड़ता है, और किसी की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। क्या ये सब केवल संयोग है, या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसी अदृश्य गांठें हैं जिनका संबंध हमारे पुराने कर्मों से है? और यदि सचमुच पिछले जन्मों के कर्मों का कोई प्रभाव हमारे जीवन में आता है, तो क्या मनुष्य उस पुराने कर्मों के बोझ से कभी मुक्त हो सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे वर्षों से जमा हुआ कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाए? राजा जनक ने भी एक दिन महर्षि अष्टावक्र से लगभग यही प्रश्न पूछा था, और अष्टावक्र का उत्तर केवल कर्मों का रहस्य नहीं बताता, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन को बदलकर पुराने कर्मों की दिशा को कैसे बदल सकता है। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस कथा में आपको अपने जीवन के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर मिल जाए जिसे आप वर्षों से अपने भीतर लेकर चल रहे हैं। सुबह का समय था। मिथिला के राजमहल में वातावरण शांत था। सूर्य की हल्की किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से होकर भीतर आ रही थीं। राजा जनक अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनका मन जैसे किसी और ही संसार में भटक रहा था। कई दिनों से वे महर्षि अष्टावक्र के सान्निध्य में बैठकर जीवन, दुख, इच्छा, समय और मनुष्य की वास्तविक स्थिति के बारे में अनेक गहरी बातें सुनी थीं, जिनके बारे में सामान्य मनुष्य शायद कभी सोचता भी नहीं। लेकिन आज उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था, ऐसा प्रश्न जो उनके अपने जीवन से जुड़ा हुआ था। जनक धीरे धीरे अपने आसन से उठे। कुछ क्षण उन्होंने खिड़की से बाहर उगते सूर्य को देखा। फिर वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां महर्षि अष्टावक्र शांत भाव से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जिसे देखकर लगता था जैसे संसार की कोई भी हलचल उनके भीतर तक नहीं पहुंच सकती। जनक उनके सामने जाकर रुक गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जो प्रश्न मनुष्य को सत्य की ओर ले जाए उसे पूछने में कभी संकोच मत करो। जनक बोले, गुरुदेव, संसार में अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कहा जाता है कि कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है और कुछ कर्मों का प्रभाव आगे भी चलता है। लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार उठती है, यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के कर्म याद ही नहीं हैं, तो वह उन कर्मों का फल क्यों भोगता है? और यदि सचमुच पिछले जन्मों के कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो क्या मनुष्य इस जन्म में उन कर्मों के बोझ को समाप्त कर सकता है? सभा में बैठे सभी लोग शांत हो गए। प्रश्न गहरा था। अष्टावक्र ने कुछ क्षण जनक की ओर देखा, फिर बोले, राजन, पहले यह समझो कि कर्म का अर्थ केवल वह कार्य नहीं है जो तुम्हारे हाथों से हुआ। कर्म के पीछे इच्छा है, विचार है, भावना है, प्रतिक्रिया है, और सबसे बढ़कर उस कर्म के साथ तुम्हारा संबंध है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? अष्टावक्र बोले, कल्पना करो, एक किसान ने वर्षों पहले खेत में बीज बो दिए। कुछ बीज तुरंत अंकुरित हुए और कुछ बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक पड़े रहे। क्या किसान यह कह सकता है कि जो बीज अभी दिखाई नहीं दे रहा वह अस्तित्व में ही नहीं है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, इसी प्रकार कर्म भी है। हर कर्म का परिणाम तुरंत दिखाई दे यह आवश्यक नहीं। कुछ कर्मों का प्रभाव तुरंत सामने आता है, कुछ समय लेते हैं। और आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि कुछ कर्मों के संस्कार आगे की जीवन यात्रा में भी प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने कर्मों को समझने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। उद्देश्य यह समझना है कि आज तुम्हारे हाथ में क्या है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, तो क्या पुराने कर्मों को बदला जा सकता है? अष्टावक्र बोले, जो घट चुका है उसे पीछे जाकर मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव के साथ तुम आज कैसे जीते हो
यह तुम्हारे हाथ में है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सभा में बैठे एक मंत्री ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हों, तो क्या उसे यह मान लेना चाहिए कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, नहीं, हर दुख को पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम मान लेना भी अज्ञान है। जीवन में अनेक कारण होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, प्रकृति होती है, दूसरों के कर्म होते हैं, और हमारे वर्तमान निर्णय भी होते हैं। इसलिए किसी पीड़ित व्यक्ति को यह कहना कि तुम्हारा दुख केवल पुराने कर्मों का परिणाम है, ये उसके दुख को समझना नहीं है। कर्म की शिक्षा का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि मनुष्य को जागरूक बनाना है। जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, यदि पुराने कर्मों का कोई प्रभाव है, तो इस जन्म में उनसे मुक्त होने का मार्ग क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे मिट्टी के एक पात्र को उठाया। उसमें कुछ पुराने बीज रखे थे। उन्होंने जनक से पूछा, राजन, यदि इन बीजों को मिट्टी में डालकर पानी दिया जाए तो क्या होगा? जनक बोले, वे अंकुरित हो सकते हैं। यदि उनमें से कुछ बीज अंकुरित होने से पहले ही सूख जाएं तो? जनक बोले, फिर वे आगे नहीं बढ़ेंगे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य के भीतर भी पुराने संस्कारों के बीज होते हैं, लेकिन हर संस्कार को फलने के लिए परिस्थितियां चाहिए। यदि क्रोध का संस्कार है और हर बार क्रोध आने पर तुम उसे और बढ़ाते हो, तो वह मजबूत होगा। यदि लोभ उठता है और तुम हर बार लोभ के पीछे भागते हो, तो वह और गहरा होगा। यदि भय उठता है और तुम हर बार भय के सामने झुक जाते हो, तो भय की जड़ और मजबूत होगी। लेकिन यदि उसी क्षण तुम रुक जाओ, अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को पहचानो और बिना उसके पीछे भागे सही कर्म चुनो, तो वही पुराना संस्कार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, तो गुरुदेव, क्या पुराने कर्मों का प्रभाव वर्तमान के कर्मों से कमजोर किया जा सकता है? अष्टावक्र बोले, यही समझना आवश्यक है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत को बदलना उसके हाथ में नहीं, वर्तमान को बदलना उसके हाथ में है। और वर्तमान बदलता है तो भविष्य की दिशा भी बदलने लगती है। उन्होंने महल के बाहर खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया। राजन, इस वृक्ष को देखो। आज यह बड़ा वृक्ष दिखाई देता है, लेकिन कभी यह केवल एक छोटा बीज था। क्या तुम आज उसके पुराने बीज को ढूंढ सकते हो? जनक बोले, नहीं। अष्टावक्र बोले, फिर भी वह बीज अपने भीतर भविष्य का पूरा वृक्ष छिपाए हुए था। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी पुराने संस्कार हो सकते हैं, लेकिन तुम केवल अपने अतीत के कारण आज वही व्यक्ति बने रहने के लिए बाध्य नहीं हो। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बार बार वही परिस्थिति मिलती रहे तो? वह प्रयास करता है, फिर भी वही क्रोध, वही संबंधों की समस्या, वही भय, वही बेचैनी, तब क्या करे? अष्टावक्र ने कहा, तब उसे परिस्थिति से पहले अपनी प्रतिक्रिया को देखना होगा। क्योंकि मनुष्य कई बार सोचता है कि समस्या बाहर है, लेकिन वास्तव में समस्या उसकी प्रतिक्रिया में छिपी होती है। मान लो किसी ने तुम्हें अपमानित किया। पहली बार तुम्हें दुख हुआ, दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ, लेकिन एक दिन तुमने निर्णय लिया, मैं दूसरे व्यक्ति के शब्दों को अपने भीतर स्थायी घर नहीं दूंगा। तब क्या बदलेगा? दूसरा व्यक्ति वही रहेगा, उसके शब्द भी शायद वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, और यहीं से कर्म की दिशा बदलती है। सभा में बैठे लोग गहरी शांति से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, पुराने कर्मों के बारे में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य उन्हें भाग्य की अंतिम मुहर समझ लेता है। वह कहता है, मेरे साथ ऐसा ही होना लिखा है, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही विचार उसके वर्तमान कर्मों को कमजोर कर देता है। वह आज भी वही करता है जो कल करता था, फिर कल भी वही परिणाम आता है, और वह कहता है, देखो, मेरा भाग्य ही ऐसा है। अष्टावक्र कुछ क्षण रुके, फिर बोले, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने विचार बदलता है, अपनी आदतें बदलता है, अपनी प्रतिक्रियाएं बदलता है,
अपने कर्मों की दिशा बदलता है तो उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल अच्छे कर्म करने से पुराने कर्म समाप्त हो जाएंगे? अष्टावक्र ने कहा, अच्छे कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल कर्मों की संख्या बढ़ाना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि यदि मन भीतर से वही बना रहे तो अच्छे कर्म भी कभी कभी केवल नई इच्छाओं का कारण बन सकते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति रोज किसी गरीब को भोजन देता था, लेकिन भीतर से वह सोचता था कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे महान समझें, मेरा नाम प्रसिद्ध हो। अब बताओ राजन, क्या उसका कर्म केवल भोजन देना था? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, उसके पीछे उसकी इच्छा भी थी। अष्टावक्र बोले, ठीक इसीलिए कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की भावना। जब कर्म सेवा बनता है, कर्तव्य बनता है, दूसरों के कल्याण का माध्यम बनता है, तब मन धीरे धीरे अपने पुराने बंधनों से हल्का होने लगता है। जनक ने पूछा, तो क्या निस्वार्थ कर्म पुराने कर्मों के बोझ को कम कर सकता है? अष्टावक्र बोले, जब कर्म में स्वार्थ, द्वेष और परिणाम की पकड़ कम होती है तो मन में नए बंधन कम बनते हैं, और जब नए बंधन बनना कम होते हैं तब पुराने कर्मों की पकड़ भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। राजन, सोचो, एक कमरे में वर्षों से धूल जमा है। तुम केवल ये सोचते रहो कि धूल इतनी क्यों है तो कमरा साफ नहीं होगा। तुम्हें खिड़की खोलकर झाड़ू लगानी होगी, सफाई करनी होगी, और यह काम एक दिन में पूरा न हो तो अगले दिन फिर करना होगा। मन भी ऐसा ही है। पुराने संस्कारों की धूल वर्षों से जमा हो सकती है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश भीतर लाना पड़ता है। जनक ने पूछा, और वह प्रकाश कैसे आएगा गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, सजगता से, सत्य से, सही कर्म से, क्षमा से, सेवा से, और अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने से। लेकिन राजन, एक और बात सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम केवल पुराने कर्मों से डरते रहोगे तो तुम अतीत में ही बंधे रहोगे। तुम्हें अतीत की कहानी से अधिक वर्तमान की दिशा पर ध्यान देना होगा। सभा में बैठे एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति बहुत गलतियां कर चुका है तो क्या उसके लिए भी परिवर्तन संभव है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन की संभावना है। सूर्योदय कभी ये नहीं पूछता कि रात कितनी लंबी थी, वह बस प्रकाश देना शुरू कर देता है। मनुष्य भी ऐसा ही कर सकता है। कल कितना गलत था यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आज तुम क्या चुनते हो यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, तो क्या पश्चाताप भी कर्म को हल्का कर सकता है? अष्टावक्र बोले, सच्चा पश्चाताप केवल रोना नहीं है, सच्चा पश्चाताप दिशा बदलना है। यदि तुम कहते हो मुझसे गलती हुई और फिर वही गलती दोहराते हो तो केवल शब्दों से क्या बदलेगा? लेकिन यदि तुम गलती को पहचान कर उसके कारण को समझो, फिर उसी परिस्थिति में नई प्रतिक्रिया चुनो तो परिवर्तन शुरू होता है। राजन, पश्चाताप का सबसे सुंदर रूप है गलती से सीखकर वही गलती दोबारा न करना। जनक ने सिर झुका दिया। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों का पता ही नहीं है तो वह किस कर्म को सुधारने का प्रयास करे? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है। आज तुम्हारे सामने जो व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है उसे देखो। किस बात पर तुम्हें सबसे अधिक क्रोध आता है? किस बात से तुम्हारा भय जागता है? किस परिस्थिति में तुम्हारा लोभ बढ़ जाता है? किस व्यक्ति के सामने तुम्हारा मन बार बार अशांत हो जाता है? यही तुम्हारे वर्तमान जीवन के शिक्षक हैं। जिस जगह तुम बार बार टूटते हो वहीं तुम्हें सबसे अधिक जागना है। जिस जगह तुम बार बार गलती करते हो वहीं तुम्हें नई दिशा चुननी है। और जहां तुम्हारा मन बार बार किसी चीज को पकड़ना चाहता है वहीं तुम्हें छोड़ना सीखना है। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यही पुराने संस्कारों को कमजोर करने का मार्ग है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, जिस प्रतिक्रिया को तुम बार बार दोहराते हो वह मजबूत होती जाती है
और जिसे तुम पहचान कर बिना उसके पीछे भागे छोड़ना सीखते हो, उसकी पकड़ धीरे धीरे कम हो सकती है। फिर उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी के किनारे जाता था। वह अपने साथ एक भारी पत्थर लेकर चलता। उसका मानना था कि यह पत्थर उसके पुराने पापों का प्रतीक है। वर्षों तक वह पत्थर उठाता रहा। एक दिन एक वृद्ध संत ने उससे पूछा, तुम इसे क्यों उठाते हो? उसने कहा, मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। संत ने पूछा, क्या यह पत्थर तुम्हारी गलतियों को बदल सकता है? उसने कहा, नहीं। क्या इसे उठाने से तुम्हारी गलती सुधर गई? नहीं। तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? वह व्यक्ति चुप हो गया। संत ने कहा, गलती को भूलना आवश्यक नहीं और गलती को जीवन भर ढोना भी आवश्यक नहीं। उससे सीखो, फिर आगे बढ़ो। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखते हुए कहा, राजन, मनुष्य यही करता है। वह अपने पुराने कर्मों का बोझ उठाए घूमता रहता है, कभी अपराध बोध के रूप में, कभी भय के रूप में, और कभी अपने भाग्य को दोष देने के रूप में। लेकिन यदि वह समझ ले कि अतीत से सीखना है, अतीत में रहना नहीं, तो उसके भीतर परिवर्तन की जगह बनती है। जनक बोले, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे प्रतिदिन क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, बहुत कठिन साधना की आवश्यकता नहीं। हर दिन कुछ क्षण अपने जीवन को देखो। सुबह स्वयं से पूछो, आज मैं किस प्रकार का मन लेकर जीना चाहता हूं? दिन में जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुक जाओ। अपने आप से पूछो, मैं अभी वही कर रहा हूं जो हमेशा करता आया हूं, या मैं कोई नया और बेहतर कर्म चुन सकता हूं? और रात को सोने से पहले 3 प्रश्न पूछो। पहला, आज मैंने किस जगह अपने पुराने स्वभाव को दोहराया? दूसरा, किस जगह मैंने अपनी प्रतिक्रिया बदलने में सफलता पाई? और तीसरा, कल ऐसी परिस्थिति आए तो मैं क्या अलग कर सकता हूं? यदि तुम प्रतिदिन ईमानदारी से इन प्रश्नों के सामने बैठोगे तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर कुछ दिखाई देने लगेगा, और जिसे तुम देख लेते हो उसे बदलने की संभावना पैदा हो जाती है। जनक कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मैंने सही कर्म करना शुरू कर दिया फिर भी कठिनाइयां समाप्त न हो तो? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, कर्म का अर्थ यह नहीं कि अच्छे कर्म करने के बाद जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारा उनके साथ संबंध बदल सकता है। पहले वही परिस्थिति तुम्हें तोड़ देती थी, अब शायद वही परिस्थिति तुम्हें मजबूत बना दे। पहले असफलता तुम्हें निराश कर देती थी, अब वही असफलता तुम्हें सीख दे सकती है। पहले अपमान तुम्हारे भीतर महीनों तक जलता था, अब तुम उससे सीख कर आगे बढ़ सकते हो। यही परिवर्तन है। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन मनुष्य बदल जाता है, और जब मनुष्य बदलता है तो वही परिस्थिति उसके लिए नया अर्थ लेकर आती है। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, याद रखो, पुराने कर्मों से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, बल्कि अर्थ यह है कि परिस्थितियां तुम्हारे भीतर वही पुराने बंधन पैदा न कर पाएं। यही वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। राजा जनक की आंखों में शांति उतरने लगी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, तो क्या इस जन्म का सबसे बड़ा कार्य अपने अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि अपने वर्तमान को सही दिशा देना है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल, तुम अतीत के पन्ने नहीं फाड़ सकते, लेकिन अगला पृष्ठ कैसे लिखना है यह तुम्हारे हाथ में है, और यही मनुष्य को मिली सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कुछ क्षण सभा में पूर्ण मौन रहा। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई पुराना बोझ है तो आज से उसे केवल बोझ मत समझना, उसे एक शिक्षक की तरह देखना। तुम्हारा क्रोध तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तुम्हारा भय तुम्हें कुछ समझाने आया है, तुम्हारी बार बार होने वाली गलती तुम्हें किसी गहरे संस्कार की ओर संकेत दे रही है, तुम्हारी बेचैनी तुम्हें भीतर देखने के लिए बुला रही है। हर कठिनाई को कर्म का दंड मानकर मत बैठो। कभी कभी वही कठिनाई तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बनाने का अवसर भी हो सकती है। राजा जनक ने
अष्टावक्र के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि शायद सबसे बड़ा कर्म बंधन मेरा अतीत नहीं था, बल्कि अतीत के कारण वर्तमान में वही व्यक्ति बने रहना था। अष्टावक्र ने कहा, यही समझ तुम्हारी यात्रा बदल सकती है। जो बीत गया है उससे सीखो, जो सामने है उसे सही ढंग से जियो, और जो आने वाला है उसके लिए भय नहीं, विश्वास लेकर चलो, क्योंकि जीवन हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देता है। पुराने कर्म कितने भी गहरे क्यों न हों, हर सजग निर्णय एक नई दिशा की शुरुआत कर सकता है। हर क्षमा एक पुरानी गांठ को ढीला कर सकती है। हर निःस्वार्थ कर्म मन को हल्का कर सकता है। हर सही चुनाव तुम्हारे भविष्य में एक नया बीज बो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को केवल पुराने कर्मों की कहानी मत बनाओ, उसे वर्तमान की जागरूकता से लिखो, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह पूरी कहानी नहीं है। आज तुम्हारे पास एक नया दिन है, एक नई सांस है, एक नया निर्णय है, एक नया कर्म है, और शायद एक नई दिशा भी है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन में बहुत पुराना बोझ है, तो स्वयं से केवल इतना कहना, मैं अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन आज की अपनी दिशा बदल सकता हूं। मैं बीते हुए कर्मों को वापस जाकर मिटा नहीं सकता, लेकिन आज नए बंधन पैदा करने से बच सकता हूं। मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना सीख सकता हूं। और शायद यही वो जगह है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। याद रखिए, पुराने कर्मों से डरकर वर्तमान को मत खोइए। अतीत को समझिए, वर्तमान को सुधारिए, और भविष्य को उसके समय पर आने दीजिए, क्योंकि जीवन का सबसे शक्तिशाली क्षण वह नहीं है जो बीत चुका है, और वह भी नहीं जो अभी आया नहीं। सबसे शक्तिशाली क्षण यही है, यही वर्तमान, यही आपका अवसर है। और शायद यही वह द्वार है जहां से कर्मों का बोझ धीरे धीरे समझने से बदलता है, और समझ जीवन को एक नई दिशा देना शुरू करती है। अष्टावक्र का संदेश यही है, अपने कर्मों को इतना निर्मल बना लो कि बीते हुए कर्मों की छाया भी तुम्हारे वर्तमान के प्रकाश को ढक न सके। इसलिए आज ऐसा कर्म कीजिए जिसे कल याद करके आपका हृदय स्वयं से नजरें न चुराए। यही कर्मों को हल्का करने की शुरुआत है, यही जीवन को भीतर से बदलने का मार्ग है। जय श्री राम।